ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक वेडिंग सीन को देखते हैं, लेकिन ये वेडिंग हमारी फीमेल लीड सूजी की नहीं होती है। असल में ये शादी यहाँ पर सूजी की बहन शीन की होती है। और यहाँ पर तो शॉकिंग बात ये है कि शीन का जो हस्बैंड है वो कोई और नहीं बल्कि सूजी का फियांसे ही था। सूजी यहाँ पर हमें बता रही होती है कि जिस दिन वो मरने वाली है उसी दिन उसके फैमिली मेंबर्स बड़ी धूमधाम से शीन की वेडिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतने में हम यहाँ पर सूजी को एकदम पेस वाले अपार्टमेंट में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने अस्थमा के पंप्स ढूंढ रही होती है। इतने में उसी के हाथों से वो पंप्स नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद जब वो उसे लेने की कोशिश कर रही थी कि इतने में वहां पर शीन आ जाती है, जो कहने लग जाती है, एक तुम्हारी हालत देखो और एक मेरी हालत देखो। यहाँ पर मेरी शादी तुम्हारे फियांसे के साथ ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, लेकिन तुम तो यहाँ पर बस जीने के लिए तड़प रही हो। यहाँ पर सूजी शीन को उसे उसका अस्थमा का पंप वापस देने के लिए कहती है, बट यहाँ पर शीन उसे देती नहीं है बल्कि उसे फेंक देती है। वही दूसरा यहाँ पर सूजी के मुंह से खून निकलना भी शुरू हो जाता है, लेकिन शीन को यहाँ पर सूजी के ऊपर जरा से भी दया नहीं आती। इनफैक्ट यहाँ पर वो उसी पर चिल्लाई जा रही थी, ये कहते हुए कि तुम तो यहाँ पर ढंग से क्रॉल भी नहीं कर पा रही हो, मुझे नहीं लगता कि तुम आज यहाँ पर जिंदा रह पाओगी। तुम खुद सोचो कि तुम कितनी ज्यादा बेशर्म हो। यहाँ पर तुम्हारी फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया, तुम तो उनके बायोलॉजिकल बेटी हो, लेकिन मैं इतनी ज्यादा स्मार्ट हूँ कि इन सभी को मुझ पर यकीन है और तुम पर बिल्कुल भी नहीं। और मैंने बखूबी से यहाँ पर तुम्हें रिप्लेस कर दिया, जहाँ पर अब सब मुझे यहाँ पर शेन फैमिली की बड़ी बेटी मानते हैं। सूजी यहाँ पर शीन से कह रही होती कि तुम्हें गॉड यहाँ पर इन सभी चीजों के लिए जरूर पनिश करेगा। शीन कहते कि गॉड का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ पर पनिश कर तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं भी देखती हूँ कि आखिर तुम्हें ये अस्थमा का पंप कौन देने के लिए आता है। मैं यहाँ पर दिल से चाहती हूँ कि तुम इतना तड़प कर मरो कि यहाँ पर तुम्हारे लिए हेवन या हेल में जगह बचनी नहीं चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर से वो जा रही होती है, जहाँ पर सूजी उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है, बट यहाँ पर शीन उसकी बातें बिल्कुल नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। इतने में यहाँ पर सूजी बड़ी मेहनत कर कर अपने भाई को कॉल भी लगाती है कि उसे यहाँ पर अस्थमा का अटैक आ रहा है, जहाँ उसका भाई इसे कह देता है कि अगर अटैक आ रहा है तो जाओ जाकर मेडिसिन ले लो, यहाँ पर मुझे क्यों कॉल कर रही हो। सूजी उसे बता रही होती है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं सुन रहा होता है। वो कहता है कि देखो, अब मेरी फेवरेट बहन की शादी की शुरुआत होने वाली है, तो तुम डिस्टर्ब ना करो तो ज्यादा बेटर होगा। जिसके बाद यहाँ पर वो कॉल को कट कर देता है एंड यहाँ पर शीन की और लीन की यहाँ पर शादी हो ही जाती है, जहाँ पर दूसरी और सूजी की डेथ हो रही थी। और सूजी की आखिरी इच्छा बस ये थी कि उसे ऐसी फैमिली अपनी कोई भी लाइफ में वापस नहीं चाहिए। अगर हो भी तो फिर भी यहाँ पर वो अपनी लाइफ को एंड कर देगी या फिर उस फैमिली को एंड कर देगी, उनके साथ रिश्ता खत्म कर देगी। एंड इतने में यहाँ पर सारा का सारा टाइम रिवर्स में जाने लग जाता है एंड हम यहाँ पर देखते हैं यंग सूजी को, जहाँ पर वो अपने पुराने वाले बेडरूम में होती है। यहाँ पर सबसे पहले वो कैलेंडर को चेक करती है और हैरान हो जाती है कि ईयर यहाँ पर कितना ज्यादा पीछे चला गया है। और उसे ये दिन बड़े अच्छे से याद होता है, क्योंकि आज ही का दिन वही था जहाँ पर उसके पेरेंट्स ने शीन को यहाँ पर अडॉप्ट करके लाया हुआ था। सूजी को बड़े अच्छे से याद है, सबसे पहले शीन का जो मूव था उसने यहाँ पर सूजी के कमरे पर कैप्चर कर लिया था। सिर्फ उसका कमरा ही नहीं, सूजी के प्रीशियस सामान, ऑर्नामेंट्स और टॉयज, वो सब कुछ यहाँ पर उसने हड़प लिए थे। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर सूजी अपने मॉम डैड से कह रही होती है कि अगर कमरा देना है तो कमरा दे दो, लेकिन मेरे सारे सामान आप यहाँ पर शीन को क्यों देना चाहते हो। तब उसके मॉम डैड उसे समझा रहे थे कि वो यहाँ पर ऑर्फन से आई है तो फिर हमें उसके लिए कुछ तो करना होगा ना, और ऐसे भी इन सामानों का तुम क्या ही करोगी। जिसके बाद में यहाँ पर शीन का नाटक शुरू हो जाता है। वो सूजी से कहते कि माफ करना, मैं तुम्हारे प्रीशियस सामानों को टच नहीं करूंगी। एंड यहाँ पर वो एक ग्लास उसे देती है, जहाँ वो जानबूझकर शीन उसे गिरा देती है। सूजी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो चीज उसके लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस थी। एंड यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लग जाती है, जहाँ अंकल आंटी सूजी पर ही चिल्लाते हैं, ये कहते हैं कि एक तो वो तुम्हारी बहन है, ऊपर से तुम यहाँ पर इतनी नैरो माइंडेड रहोगी, हमें बिल्कुल नहीं पता था। अगर तुम अपनी चीजें यहाँ पर शीन के साथ शेयर नहीं कर सकती तो नेक्स्ट मंथ से तुम्हारी पॉकेट मनी कट डाउन हो जाएगी। सूजी कहते कि ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को चाहिए ना। और तभी यहाँ पर सूजी अपने हाथों से बेसबॉल बैट लेकर सभी की सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर सूजी ठान लेती है कि पास लाइफ में जो कुछ भी हुआ है इस पर वो सेम चीज बिल्कुल नहीं होने देगी। इसलिए यहाँ पर वो अपनी पैकिंग करना शुरू कर देती है कि इतने में यहाँ पर स्टाफ आकर उसे बताती है कि मैडम और सर आ गए हैं एक लड़की को लेकर ऑर्फन से अडॉप्ट करते हुए, जिसका नाम शीन है।
तो सभी लोग यहाँ पर आपको नीचे बुला रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर सूजी नीचे जाने लग जाती है। इतने में यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे यहाँ पर शीन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पर शीन के मॉम डैड की डेथ कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके बाद ये बेचारी अकेली ऑर्फन में थी। तो हमने यहाँ पर इसे अडॉप्ट करने का सोच लिया, तो तुम यहाँ पर अपनी न्यू सिस्टर से हाथ तो जरूर मिला सकती हो। सूजी को अच्छे से याद था कि पास्ट लाइफ में वो यहाँ पर शीन को देखकर इरिटेट हो गई थी और उसने बड़े गुस्से में रिस्पॉन्ड किया था कि वो इतनी बड़ी हो गई है, उसे यहाँ पर न्यू सिस्टर की क्या ही जरूरत है। एंड तब यहाँ पर उसके मॉम डैड ने उस पर चिल्लाया था, ये कहते हुए कि एकदम यहाँ पर एक बच्ची को घर लेकर आए और उसे शेल्टर देने के लिए, जिसकी मॉम डैड नहीं है, एंड तुम यहाँ पर उसके लिए ऐसी बदतमीजी तरीके से बात कर रही हो। शीन तो घर पर ही रहेगी, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। सूजी को यहाँ पर अच्छे से पता होता है कि फर्स्ट डे से यहाँ पर शीन ने उन सभी चीजों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर उसे एक और इंसिडेंट के बारे में याद आ रही थी, जब यहाँ पर वो पैकेजेस में अपना इम्पोर्टेंट पैकेज ढूंढ रही होती है कि इतने में यहाँ पर शीन उस ब्रेसलेट को दिखाते हुए आ जाती है, उसे प्रवोक करते हुए कि जरा इस ब्रेसलेट को देखना, ये कितनी ज्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ पर सूजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि सूजी ने यहाँ पर ये ब्रेसलेट 1 साल पहले से प्री ऑर्डर करवा कर रखा था अपनी फ्रेंड के लिए, जिसका रिसेंटली में बर्थडे आने वाला है। तब यहाँ पर शीन कहते कोई बात नहीं, मैं से तुम्हें वापस लौटा देती हूँ, और वो जानबूझकर खींचकर ब्रेसलेट को तोड़कर नीचे फेंक देती है और खुद नीचे गिर जाती है। कहती कि माफ करो सिस्टर, मुझे नहीं पता था कि ये ब्रेसलेट यहाँ पर इस पैकेज में टूटा हुआ आएगा, और मुझ पर यकीन करो कि मैंने तो इसे छुआ भी नहीं है, प्लीज तुम मुझे यहाँ पर मत मारो। और ऐसा कर कर वो नाटक करना शुरू कर देती है, और यहाँ पर उसके इतने बेहतरीन नाटक की वजह से अंकल आंटी गुस्से में वहां पर आते हैं, जहाँ पर अंकल ने तो अपनी खुद की बेटी सूजी को थप्पड़ तक मार दिया था। ये कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर शीन पर हाथ उठाने की, तुम आखिर कैसे सिस्टर हो और कैसे ह्यूमन हो जहाँ पर किसी के साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं कर सकती है। एंड शीन का तो शुरुआत से बस यही मोटिव था, इस घर में यहाँ पर सूजी की जगह लेना। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर शीन का नाटक शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि लगता है मॉम डैड यहाँ पर सूजी मुझे एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है, तो मैं इस घर में भी नहीं रहना चाहती हूँ। अंकल आंटी कहते कि नहीं नहीं, तुम यहाँ से कहाँ जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी, तुम हमारी बेटी ही हो और हमने तुम्हें अडॉप्ट किया है। इतने में आंटी यहाँ पर सूजी को देख रही होती है। सूजी बड़े प्यार से यहाँ पर शीन के पास चली जाती है हाथ मिलाने के लिए, एंड कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। और इस चीज को देखकर यहाँ पर शीन हैरान हो जाती है कि ये इतना अच्छे से क्यों बिहेव कर रही है। इतने में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर वो अपने फोन में अपने भाई की स्टोरी देख रही थी। उसकी बहन ने यहाँ पर इंटरनेट पर पोस्ट किया हुआ था कि मैं मेरी न्यू फेवरेट सिस्टर के साथ बहुत खुश हूँ। सूजी यहाँ पर तो शीन से बड़ी इंप्रेस हो जाती है, क्योंकि उसका भाई सी यहाँ पर इतनी आसानी से किसी से बात जल्दी नहीं करता, किसी को अपने क्लोज नहीं रखता। लेकिन शीन के आते हुए अभी एक दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन शीन में तो उसे ऑलरेडी अपने जालों में फंसा दिया है। वही दूसरा यहाँ पर इतने में सूजी की मम्मा वहां पर आ जाती है। ये कहते हैं कि लगता है तुम यहाँ पर नाराज हो, क्योंकि हम यहाँ पर तुम्हारे लिए छोटी सिस्टर जो लेकर आए, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम अभी भी यहाँ पर हमारी मॉम डैड की प्रीशियस लिटिल प्रिंसेस ही रहोगी। इतने में यहाँ पर सूजी कहती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो इनफैक्ट बहुत खुश हूँ। आंटी कहती कि तो बड़ी अच्छी बात है, कल तुम्हारा बर्थडे है, हमने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक स्पेशल चीजों को ऑर्गेनाइज किया, देखना वो चीजें यहाँ पर तुम्हें बहुत पसंद आएगी। इतने में यहाँ पर आंटी को शीन का टेक्स्ट आ जाता है कि मॉम, मुझे यहाँ पर अकेले सोने में बहुत डर लग रहा है, क्या प्लीज आप मेरे रूम में आ सकती हैं। एंड न जाने की यहाँ पर आंटी भी सूजी से झूठ कहती है कि अरे ये तो तुम्हारे डैड का टेक्स्ट है, वो बहुत जल्दी मुझे मास्टर बेडरूम में बुला रहे, और वहां से वो भाना देकर चली जाती है। पर सूजी को पता होता है कि वो उसके डैड का नहीं बल्कि शीन का टेक्स्ट था, और आंटी ने जानबूझकर झूठ बोला ताकि उन्हें ऐसा न लगे कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही हूँ। वही दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है, जहाँ पर नेक्स्ट डे के लिए सूजी न जाने क्यों बहुत ज्यादा नर्वस थी। इतने में सभी लोग आकर यहाँ पर उसे सरप्राइज देते, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसका दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि उसे पता होता है शीन के आने से उसका हर एक दिन अच्छा नहीं जा सकता, हर एक मिनट भी अच्छे नहीं जा सकते। जैसे ही यहाँ पर वो अपनी मम्मा को हक करने जाने वाली थी, इतने में उसका भाई यहाँ पर आकर उसे धक्का मार देता है एंड कहता है कि आखिर शीन कहाँ पर है, तुमने उसे बुली भी किया तो क्यों किया। अंकल आंटी गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि तुमने शीन के साथ आखिर ऐसा क्या कर दिया, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे बुली करने की। सूजी मन ही मन कह रही होती कि मुझे तो लगता है कि शायद से मैं भी अडॉप्टेड डॉटर ही रहूंगी, क्योंकि मेरे खुद के मॉम डैड यहाँ पे मुझे अच्छे से बात करने की बजाय मुझ पर शक कर रहे और मुझ पर चिल्ला रहे हैं। और ये एक मेरा भाई, जहाँ पर कॉलेज में सभी के सभी लोग मेरे भाई को कितना एडमायर करते हैं, सभी का सपना है कि उन सभी को मेरे जैसा ही भाई मिले, लेकिन नहीं,
ये सच तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो यूनिवर्सिटी से बाहर जा रही होती है। इतने में उसकी फ्रेंड्स यहाँ पर जी को नोटिस करती है एंड कहते हैं कि अरे वाह, तुम्हारे भाई के पास स्पोर्ट्स कार है। इस बारे में तो हमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं पता था। लगता है वो यहाँ पर तुम्हें पिक करने के लिए आया है और देखना सभी के सभी लोगों को वो तुम्हारा भाई नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड लगने लग जाएगा। सूजी कहते हैं कि कुछ भी बातें करना बंद करो एंड यहाँ पर वो खुशी खुशी चली जाती है जी के पास में। लेकिन इतने में यहाँ पर शीना आ जाती है जो कि उसके लिए उसका फेवरेट आलमंड मिल्क लाई होती है। जी कहता है सुसी कि देखो, यहाँ पर बेचारी शीन ने अभी तक कोई मूवीज देखी नहीं है, तो मैं उसे लेकर यहाँ पर बाहर घुमाने जा रहा हूँ और मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर बाद में बात करते हैं और वहां से वो शीन को लेकर चला जाता है और शीन को बड़े अच्छे से पता होता है कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रही है। फिर इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर अंकल आंटी जी से कह रहे थे कि देखो, इन बातों को भूल जाओ। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम ये है कि हमें यहाँ पर शीन को ढूंढना होगा। जहाँ पर सभी के सभी लोग सूजी को वहीं पर छोड़कर शीन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वही दोस्तों, यहाँ पर कोई लोग भी अभी तक घर पर आए नहीं होते, ना भी उसके मॉम डैड। और यहाँ पर सूजी बेचारी अकेले ही बैठी होती है। वैगमा से कहते कि देखो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जल्दी घर आने वाला है, तो फिर हमें यहाँ पर आपस में ही बर्थडे सेलिब्रेट कर देना चाहिए। जहाँ पर बेचारी दिल पे पत्थर रखकर अपना बर्थडे अकेले ही सेलिब्रेट कर लेती है वैगमा के साथ में। वही दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर आंटी ने स्पेशली शीन के लिए बड़ा प्यारा सा सूप बनाया होता है और साथ साथ जी भी यहाँ पर शीन के बड़े अच्छे से खातिरदारी कर रहा था। इतने में यहाँ पर सूजी आ जाती है जहाँ पर अंकल सूजी पर चिल्ला रहे होते कि आखिर तुम यहाँ पर कल रात को इतना जल्दी क्यों सो गई? तुम्हें पता है हमने कितने लोगों को बुलाया था और हमें कितनी बेइज्जती सहन करनी पड़ी, और अभी भी तुम यहाँ पर देरी से उठी हो। वैमा कहते कि सर, यहाँ पर मैडम का कल बर्थडे था, तो फिर आप प्लीज उन्हें मत चिल्लाइए। जी कहने लग जाता है कि बर्थडे तो था, हर साल आता है, और ऐसे भी तुम कोई छोटी सी बच्ची थोड़ी ना हो जो इतनी सी बात में इतना गुस्सा हो जाओगी। आंटी यहाँ पर सूजी को समझा रही होती कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट देती हूँ, तुम जरूर खुश हो जाओगी। सूजी मन ही मन कह रही होती कि मैं गुस्सा क्यों रहूंगी, क्योंकि ऐसे भी मैं यहाँ पर इस फैमिली को बहुत जल्दी छोड़कर जाने वाली हूँ। वही दूसरा, यहाँ पर वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए कंटिन्यू करने लग जाते हैं। आंटी यहाँ पर अपने हस्बैंड से कहती कि सूजी थोड़ा सा ऑफ बिहेव करिए। सूजी बहुत शॉर्ट टेम्पर हुआ करती थी, लेकिन अभी तो वो यहाँ पर कुछ बोल भी नहीं रही है। अंकल कहते कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर उसे कोई गिफ्ट दे देना, देखना वो अपने आप यहाँ पर खुश हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर सूजी जो होती है बस दिन को काउंट कर रही थी, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पर से कॉलेज से एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एक लेबोरेटरी प्रैक्टिकल टेस्ट को लेकर, जिस टेस्ट के लिए यहाँ पर उसे बहुत टाइम तक उनके साथ ही रहना होगा और उन सर्वे को कंटिन्यू करना होगा। लास्ट पास टाइम में सूजी ने यहाँ पर इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन अब उसे पता होता है कि फैमिली को छोड़कर उसे यहाँ पर अपने ड्रीम्स की गोल को कंप्लीट करना होगा। वही दूसरा, हम यहाँ पर देखते हैं कि बर्थडे के बाद में यहाँ पर सूजी घर पर शांति से रहा करती थी। वो यहाँ पर किसी से कुछ भी नहीं बात किया करती थी, बस हाँ या ना में जवाब दिया करती थी। इतने में यहाँ पर वो घर से बाहर निकलती है कि वहां पर सी आ जाता है और अपनी न्यू कार यहाँ पर सूजी को दिखा रहा होता है, ये कहते हुए कि ये कार देखो कितनी प्यारी है ना, शीन को पसंद आई, तो फिर मैंने इस कार को यहाँ पर शीन के लिए खरीद ली है। तुम चाहो तो तुम खुद भी इस कार को ड्राइव कर सकती हो। बट यहाँ पर सूजी इस चीज में भी अनइंटरेस्टेड थी। वही दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग घर पर बैठे होते हैं जहाँ पर अंकल आंटी सूजी को बता रहे थे कि शीन अब से यहाँ पर तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे साथ पढ़ने वाली है। सूजी इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। शीन यहाँ पर अपना बोलना शुरू कर देती है कि लगता है यहाँ पर सूजी नहीं चाहती कि मैं उसके साथ पढ़ूं, तो फिर ठीक है, मैं अपना एडमिशन वहां से कैंसिल करवा दूंगी। सूजी कहती कि पढ़ना तुम है, तुम्हारे एग्जाम थोड़ी ना मैं देने वाली हूँ, तो जहाँ पढ़ना है वहां पढ़ सकती हो। और इतना कहकर वहां से वो जाने लग जाती है। बट यहाँ पर जी उसे रोक देता है, ये कहते हैं कि अभी तक यहाँ पर फैमिली की बात कंप्लीट नहीं हुई है, तो फिर तुम ऐसे नहीं जा सकती। शीन कहती कि कोई बात नहीं, मेरी वजह से यहाँ पर मेरी सिस्टर का बर्थडे स्पॉइल हो गया था, तो फिर शायद से वो अभी तक गुस्से में है एंड मैं यहाँ पर कुछ भी करूंगी मेरी सिस्टर का दिल जीतने के लिए। आंटी यहाँ पर शीन से कह रही थी कि देखो, तुम हमारी फैमिली के मेंबर भी हो, और ऐसे भी यहाँ पर सूजी तुमसे बड़ी है, वो खुद ब खुद समझ जाएगी, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अंकल आंटी भी यहाँ पर शीन को बहुत सपोर्ट कर रहे होते कि देखना, तुम मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा खासा नाम करवाओगी। शीन कह रही होती कि लेकिन मेरे ग्रेड्स तो बहुत ज्यादा खराब है, बहुत पुअर है, मैं ऐसे कैसे यहाँ पर कोई चीज में सफल हो सकती हूँ। वही दूसरे, यहाँ पर आंटी कहते कि तुम फिक्र मत करो, एंड यहाँ पर अंकल सूजी से कह रहे होते कि देखो, ये तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारे कॉलेज में पढ़ने वाली है, तो अब से यहाँ पर शीन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर शीन को यहाँ पर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ पर तुम ठहराओगी। सूजी कहते कि अडॉप्ट आपने यहाँ पर शीन को अपनी मर्जी से किया था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं क्यों उठाऊं, और ऐसी वो इतनी बड़ी जो है कि यहाँ पर वो खुद का ध्यान खुद से रख सकती है, आखिर मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ही लूं। अंकल आंटी यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि आखिर तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि शीन के मॉम डैड इस दुनिया में है नहीं,
वो बेचारी यहाँ पर अकेली है। सूजी यहाँ पर कहने लग जाती कि सही कहा, बुरा तो मुझे यहाँ पर अपने लिए लग रहा है। शीन के रियल बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, लेकिन मेरे तो जरूर है। बट लगता है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी बायोलॉजिकल बेटी से ज्यादा एक अडॉप्टिव बेटी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो आप बताइए, यहाँ पर आपको मेरे पर सिंपैथी दिखानी चाहिए या फिर शीन के ऊपर? अंकल यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर गुस्सा हो जाते और उसे थप्पड़ मार देते हैं। कहते कि तुम यहाँ पर अपने माँ बाप की चीजों को क्वेश्चन उठा रही हो। शीन को तो यहाँ पर बड़ा मजा आ रहा था, जहाँ पर अंकल सूजी को बहुत ज्यादा सुनाए जा रहे थे। सूजी को पता होता है कि यहाँ पर अपने मॉम डैड को कुछ बोलकर मतलब नहीं है, और ये सारे के सारे जो सीन थे ये यहाँ पर फिलहाल पास्ट लाइफ के सीन थे। लेकिन इस लाइफ में सूजी यहाँ पर उनसे कुछ कहती नहीं है। वही दोस्तों यहाँ पर सूजी अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो दिन रात मेहनत कर रही थी, दिन रात पढ़ाई कर रही थी, ताकि यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले और एटलीस्ट यहाँ पर उसकी थोड़ी सी अप्रिसिएशन कर ले कि यहाँ पर उनकी बेटी क्या कुछ नहीं कर सकती है, जिसके लिए यहाँ पर उसे दिन रात मेहनत कर कर एग्जाम भी दी थी। और एग्जाम देने के बाद यहाँ पर वो ली यूनिवर्सिटी में फाइनली एक्सेप्ट हो गई थी। अनलाइक शीन की तरह, शीन ने यहाँ पर सूजी को देखकर मेहनत करना शुरू कर दिया, लेकिन शीन बस दिखावा करती थी, क्योंकि यहाँ पर वो सूजी बनना चाहती थी। लेकिन दिखावा कर करके भी वो सूजी की तरह कभी नहीं बन पाई, क्योंकि उसके टेस्ट स्कोर हमेशा बहुत कम हुआ करते थे, इतने कि यहाँ पर उसका नाम लास्ट में भी लिस्ट में बिल्कुल नहीं आया करता था, जिस चीज की वजह से यहाँ पर उसे सूजी से और ज्यादा नफरत होने लग गई थी कि आखिर वो सूजी जैसी क्यों नहीं बन पा रही है। वही दोस्तों यहाँ पर वो लोग ग्रेजुएट हो गए होते हैं, जहाँ पर सभी लोग बैठकर एक साथ में डिनर कर रहे थे। एंड अंकल यहाँ पर इस बार सूजी की तारीफ कर रहे थे कि मुझे मेरी सूजी पर बहुत प्राउड फील हो रहा है, उसने यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम बुक बाखूबी क्लियर कर लिया और यकीन नहीं हो रहा है कि मिस्टर ली ने यहाँ पर उसे खुद से अपनी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट कर लिया है। वही दोस्तों यहाँ पर स्टाफ नोटिस करी शीन यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ बिहेव करिए, ऐसे में यहाँ पर वो सभी के सभी लोग चीयर्स करना शुरू कर देते और शीन का एक और न्यू नाटक शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो अपने हाथ से ग्लास को निकाल देती है, यानी कि छोड़ देती है, और ऐसा नाटक करती है कि जैसे उसे सांस ही नहीं आ रही हो। वही दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ वो जानबूझकर कर रही थी ताकि यहाँ पर कोई भी लोग अभी सूजी के अच्छे टाइम में उसकी चीजों को सेलिब्रेट ना कर पाए और वापस यहाँ पर सूजी अकेली पड़ जाए। और ठीक ऐसा ही होता है, जहाँ पर अंकल आंटी और जी तीनों को दिनों परेशान होकर शीन को लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल की ओर चले जाते हैं। यहाँ पर वैंगमा वाली स्टाफ को अच्छे से पता होता है कि शीन ये सब कुछ जानबूझकर किया है, तो वो सूजी से कहने लग जाती है कि आखिर आप यहाँ पर उन्हें कुछ कह क्यों नहीं रही है। शीन ने यहाँ पर एक जानबूझकर किया, ये मैं खुद देखकर बता सकती हूँ, तो आपको इन सब चीजों के बारे में स्पोकन अप होना होगा। सूजी यहाँ पर कहने लग जाती है कि चलो अच्छा है, घर में यहाँ पर कोई तो नॉर्मल है जिससे ये सारी चीजें नजर आ रही है, लेकिन जाने दीजिए, हम कि यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट करें। डिनर टेबल पर इतने अच्छे अच्छे खाने रखे गए, तो हमें फिलहाल यहाँ पर खाने को एंजॉय करना चाहिए। वहमा कहती कि क्या आप सचमुच नाराज नहीं हो? सूजी कहती कि नहीं, नाराज तो अपनों से रहा जाता है। एंड यहाँ पर वो लोग डिनर करना शुरू कर देते हैं। वही दूसरा यहाँ पर बाद में वो पढ़ने के लिए बैठ जाती है। इतने में यहाँ पर जी आता है, जो आती ही यहाँ पर सूजी पर चिल्लाने लग जाता है कि शीन वहाँ पर हॉस्पिटलाइज है और तुम यहाँ पर पढ़ रही हो। एज ए सिस्टर एंड एज ए फैमिली मेंबर तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगती जाकर यहाँ पर उसे एक बार मिल कराने के लिए? सूजी कहती कि हल्की सी बीमारी तो है, मरने थोड़ी न वाली है। एंड सूजी को अच्छे से पता होता है कि पास्ट लाइफ में ऐसा नाटक शीन ने कितनी बार किया हुआ है। जब यहाँ पर सूजी बाहर बैठकर पढ़ाई कर रही होती है, इतने में यहाँ पर शीन एक ड्रेस को पहनकर सूजी को प्रवोक करने के लिए आ जाती है और सूजी को ऑफ कोर्स गुस्सा आता है, क्योंकि वो ड्रेस यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा की आखिरी निशानी थी, जो कि उसकी ग्रैंडमा ने यहाँ पर सूजी को गिफ्ट किया हुआ था। जिसके बाद सूजी यहाँ पर शीन को चुपचाप उस ड्रेस को उतारने के लिए कह देती है और उसे लौटाने के लिए बोलती है, बट यहाँ पर शीन अपने हार्ट स्ट्रोक का नाटक करते हुए नीचे गिरने लग जाती है। इतने में मॉम डर जाते हैं और आकर सूजी पर चिल्लाने लग जाते हैं। एक बार नहीं बल्कि सेकंड टाइम में ये सब कुछ हो चुका है, जब यहाँ पर शीन ने जानबूझकर सूजी को अपने कमरे में बुलाया था और वापस से यहाँ पर वो हार्ट स्ट्रोक का नाटक किया था। तब यहाँ पर जीना कर उसके पर चिल्लाया था, और ये एक ही नहीं था, इसके बाद भी यहाँ पर सूजी के पास वो चली जाती है, ये कहते हुए कि मुझे लीन बहुत पसंद है, तो क्या यहाँ पर मैं लीन के साथ शादी कर सकती हूँ, तो मैं शादी को तोड़ दूँ। सूजी ने यहाँ पर उसे क्लियरली ना कह दिया था, तो शीन को यहाँ पर गुस्सा आने लगा था। वो यहाँ पर वापस से अपने हार्ट स्ट्रोक का नाटक करने लग जाती है एंड कहती कि आखिर तुम मुझे मार क्यों रही हो, तो वे पता तो है ना कि मैं यहाँ पर ठीक बिल्कुल नहीं हूँ। और ये सब कुछ यहाँ पर लीन ने देख लिया था, जिसके बाद क्या लीन भी यहाँ पर शीन के साइड हो गया था, उसने सूजी को छोड़ दिया था। इतने में वो यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर सूजी सोच रही होती है कि जिंदगी पर यहाँ पर शीन ने एंड यहाँ पर वो तो अपनी लाइफ कितनी पीसफुली जी रही थी। वही दूसरी यहाँ पर सूजी थी जिससे अस्थमा हो गया था, और अस्थमा के बाद यहाँ पर वो बेसमेंट में ही मर चुकी थी। इतने में यहाँ पर जी होता है, जो कि सूजी को जबरदस्ती अपने साथ चलने के लिए कहता है, और इस चक्कर में
यहाँ पर वो उसे स्टडी टेबल से भी नीचे गिरा देता है। जी कहता है कि सब समझ रहा हूँ मैं, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना इसलिए तुम नाटक करियो, लेकिन डाउनस्टेयर्स में तुम्हारा इंतजार करूंगा, चुपचाप वहां पर आ जाना। इतने में यहाँ पर वो सभी के सभी लोग हॉस्पिटल में होते, जहाँ पर डॉक्टर कह रहे थे कि मैं कुछ मेडिसिन दे दूंगा जो उन्हें एक वीक तक लेना होगा। एंड यहाँ पर वो अंकल को अपने साथ ले चले जाते। वही दूसरी यहाँ पर होती है शीन, जो कि यहाँ पर आंटी से माफी मांग रही थी, ये कहते हुए कि मम मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ पर पढ़ने की बहुत मेहनत की, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर अच्छा स्कोर्स नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी सिस्टर की तरह यहाँ पर आपको जरूर प्राउड फील करवा कर रहूंगी। आंटी कहने लगती कि बेटा देखो, भले ही तुम्हारे यहाँ पर ग्रेड्स खराब क्यों ना हो, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तुम्हारी हेल्थ की फिक्र है, तो तुम उस पर फोकस करोगी तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन यहाँ पर शीन उसे हक कर रोने लग जाती है, ये कहते हुए कि नहीं, मैं अपनी सिस्टर के जैसे अच्छे मार्क्स लाऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, वरना आप मुझे छोड़कर चली जाओगी। आंटी कहती कि कहीं सूजी ने यहाँ पर तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है। सूजी कहती कि जरा मैं भी जानूं कि आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया यहाँ पर शीन को। वही दूसरा यहाँ पर आंटी उसे कहने लग जाती कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम इतना बुरी तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो? एंड सूजी को पता होता है कि ये चीज उसके डैड, उसकी मॉम और उसकी जी हर बार उसे कहता आया है, जो चीज बिल्कुल नहीं बदलने वाली है। इतने में यहाँ पर आंटी को वो पल याद आ रहा था जब यहाँ पर सूजी के साथ वो कितने सारे मोमेंट्स एंजॉय किया करती थी, लेकिन जब से यहाँ पर शीन आई है तब से उन दोनों ने एक दूसरे को तो हक भी नहीं किया है। इतने में यहाँ पर वो उसे रोकती एंड पूछने लग जाती कि कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन जैसे वो कुछ रिस्पॉन्ड करने वाली थी, शीन का नाटक शुरू हो जाता है। वो वापस यहाँ पर ऐसा नाटक करती कि जैसे उसे उसके हार्ट में पेन हो रहा है। सूजी समझ जाती है कि इस फैमिली मेंबर को कोई कभी नहीं सुधार सकता, मुझे तो यहाँ पर प्रोफेसर ली पर फोकस करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ से वो चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर उसे प्रोफेसर ली मिल जाते हैं एंड पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तब वो उन्हें यहाँ पर बातें बताती है। प्रोफेसर ली यहाँ पर उसे बता रहे होते हैं कि उन्होंने यहाँ पर अस्थमा का क्या टूर निकाला है, लेकिन अभी भी उनका एक्सपेरिमेंट जारी है, जहाँ पर उन्हें ह्यूमंस के ऊपर इस चीज को एक्सपेरिमेंट करना ही होगा, लेकिन यहाँ पर कोई इसके लिए फिट नहीं बैठा। सूजी कहती कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इन मेडिसिन को लूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके पर पूरा भरोसा है। वही दूसरे यहाँ पर वो प्रोफेसर ली को उनके न्यू एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो भी यहाँ पर टीम में शामिल होना चाहती है। प्रोफेसर ली कहने लग जाते कि नहीं बेटा, अभी तुम्हारी फिलहाल एज ही क्या है, तुम्हें तो अभी पूरी की पूरी दुनिया देखनी बची है, तुम यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हो। सूजी कहती है कि लेकिन आपको तो मेरी कैपेबिलिटी पता है, मैं क्या कुछ नहीं कर सकती हूँ। ली कहने लग जाते कि सही कहा, तुम यहाँ पर ढेर सारी चीजें करने के काबिल हो, लेकिन तुम फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहो, इस पूरी की पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करो, क्योंकि एक बार तुम अगर हमारे साथ इस एक्सपेरिमेंट में आ गई तब तुम्हारे नाम चेंज हो जाएंगे, 10 साल के लिए तुम अपनी फैमिली मेंबर से दूर हो जाओगी, और हो सकता है कि 10 साल से भी ज्यादा साल लग जाए, और तुम्हें अपना पूरा का पूरा साल यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को ही डेडिकेट कर देना होगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। बताओ क्या तुम ये कर पाओगी? दूसरे यहाँ पर सूजी पीछे की ओर देखती है, जहाँ पर वो एक कंप्लीट फैमिली को देख रही थी जो कि उसके बिना बहुत ज्यादा खुश थी। और यहाँ पर वो प्रोफेसर ली को हाँ कह देती है। प्रोफेसर कहते कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी की सारी अरेंजमेंट्स, फॉर्म सबमिशन सब कुछ शुरू करा देता हूँ, ताकि प्रोसेस में यहाँ पर कोई भी देरी ना हो। जिसके बाद यहाँ पर सूजी उन्हें थैंक यू बोल देती है। वही इतने में यहाँ पर लीन आ जाता है, जाके यहाँ पर सूजी से कहने लग जाता है कि तुम अब्रॉड जा रही हो। एंड यहाँ पर वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम हर बार यहाँ पर भागने के बारे में क्यों सोचती हो। सूजी को यहाँ पर पास लाइफ की सारी बातें याद आ रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर लीन बेची को उसके फैमिली मेंबर्स की तरह ही है, जहाँ पर वो सूजी से ज्यादा फिक्र शीन की करता है। जैसे यहाँ पर वो उसके घर पर शिफ्ट होने वाली थी, उस दिन यहाँ पर उसने उन दोनों को एक साथ बहुत ही इंटेंस हग करता हुआ देख लिया था। तब यहाँ पर खुद लीन ने सूजी से कन्फ्रंट किया था कि मैंने यहाँ पर शुरुआत से उसे पसंद किया है, मुझे यहाँ पर सामने से खुद यहाँ पर शीन पसंद आई है, तो फिर शीन पर यहाँ पर ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो हर बार शीन पर यकीन करता आया था, लेकिन सूजी पर कभी नहीं। तो फिर सूजी को पता होता है कि इस लाइफ में वो यहाँ पर लीन से कोई एक्सपेक्टेशन तो रख ही नहीं सकती है। वही दोस्तों यहाँ पर सूजी कहने लग जाती है कि तुम तो शीन को बड़े पहले से जानते हो। लीन यहाँ पर नाटक करने लग जाता है। सूजी कहती है कि नाटक मत करो, मुझे पता है कि तुम चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हो। लीन कहता है कि तो इसमें क्या हुआ, और उसकी फैमिली और मेरी फैमिली यहाँ पर एक दूसरे को जानती थी, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम किस बात का है? सूजी कहती कुछ नहीं, एंड यहाँ से वो जाने लग जाती है, जहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ने लग जाता है। तो सूजी यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए बोल रही थी, लेकिन वो बहुत गुस्से में था। इतने में सभी फैमिली मेंबर्स आ जाते जो और भी गुस्सा हो जाते। एंड लीन जोर से यहाँ पर सूजी को धक्का दे देता है, जिस वजह से यहाँ पर उसके सर के बैक पर लग जाता है, जहाँ पर जानबूझकर शीन जाती है और उसके सर को और भी जोर से प्रेस करने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए सूजी उसे धक्का मारती है, तो शीन का मेलोड्रामा शुरू हो जाता है
और वो ऐसा करती कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है। अंकल, आंटी, उसका भाई और लीन सभी के सभी मिलकर यहाँ पर सूजी पर चिल्ला रहे होते। इतने में यहाँ पर अंकल उसके सर से खून नोटिस करते, लेकिन शीन बेहोश हो जाती है, तो वो लोग यहाँ पर शीन को प्रायोरिटाइज करते। दोस्तों, यहाँ पर सूजी भी बेहोश हो जाती है, जहाँ पर लिन से कह रहा होता है कि तुम भी ना जब देखो तब यहाँ पर शीन का ड्रामा कॉपी करने की कोशिश करती हो। कि इतने में यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि मैडम सचमुच बेहोश हो गई है, जिसके बाद में वो लोग फटाक से उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर वो होश में आती है, सभी लोग उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि अरे गरीब, मेडिसिन खाओगी तो बेहोश तो जरूर होगी। सूजी को कुछ समझ नहीं आता एंड यहाँ पर वो रिपोर्ट्स को देखती है, तब वो समझती है जो अस्थमा के पिल्स यहाँ पर उसने लिए थे उसका साइड इफेक्ट एक डिजीजनेस भी है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उन सभी को उस पिल्स के बारे में बताती है, लेकिन वो लोग होते हैं जो कि यहाँ पर उसे गलत समझ रहे थे। शीन कहते कि देखो, मुझे पता है कि तुम मुझसे जेलस फील करती हो, लेकिन तुम्हें इन सब चीजों के लिए यहाँ पर मॉम, डैड, जी और लिन को यहाँ पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। तुम चाहो तो यहाँ पर मुझ पर चिल्ला सकती हो, पर यहाँ पर लिन उसे रोक देता है। कहते हैं कि आखिर उसी गलती के लिए तुम क्यों सारी की सारी सजा सहोगी। और तो और मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर जानबूझकर अपने आप को प्रॉब्लम में डालते हैं, ताकि यहाँ पर वो वाकई के लोगों का अटेंशन गेन कर सके। सूजी को अच्छे से समझ आ रहा था कि लिन यहाँ पर उसे ताने मारने की कोशिश कर रहा है। जी भी यहाँ पर उसे पीछे नहीं छोड़ता। जी भी यहाँ पर अपना ताना मारना उसे शुरू कर देता है एंड यहाँ पर वो सभी को बस ये बता रहा होता है कि किस तरीके से सूजी यहाँ पर हमें मैनिपुलेट कर रही है, ताकि हम यहाँ पर खुद शीन से दूर हो जाए। शीन यहाँ पर कहने लग जाती है कि देखो, मुझे कोई शौक नहीं है इस हार्ट की बीमारी को लेकर जीना। मैं भी यहाँ पर दुखी हूँ। अगर मुझे इस हार्ट की बीमारी नहीं होती तो मेरे मॉम डैड के इतने पैसे खर्च नहीं होते, मैं खुद यहाँ पर खुश हो जाती। जी कहता है कि देखा, वो अभी भी कितना लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोच रही है, बेचारी कितनी ज्यादा इमोशनल लड़की है फिर भी, और एक तुम हो जो यहाँ पर हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। शीन वापस यहाँ पर अपने हार्ट अटैक का नाटक करना शुरू कर देती है, तो सभी लोग यहाँ पर मिलकर सूजी पर ही चिल्लाने लग जाते हैं। सूजी यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि मैंने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं है, तो आप लोग ऐसे क्यों कह रहे हो कि मैं जानबूझकर ये सब कर रही हूँ। ये सारी की सारी बातें यहाँ पर शीन खुद बोले जा रही है, और शीन ही खुद बोल रही है, बल्कि ना कि मैं। अंकल को गुस्सा आता है, तो अब यहाँ पर वो सूजी को थप्पड़ मार देते हैं। ये कहते हैं कि बकवास बातें करना बंद करो, साफ साफ नजर आए कि कौन यहाँ पर किसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दोस्तों, यहाँ पर शीन होती है जो कि अभी भी अच्छा बने का नाटक ही कर रही थी एंड कहने लग जाती कि डैड, आप प्लीज यहाँ पर मेरी सिस्टर पर मत चिल्लाइए। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। जब से मैं आई हूँ तब से यहाँ पर सूजी को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। अंकल कहते कि मैं तुम्हारे मॉम डैड की कसम खाकर कहता हूँ, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी बायोलॉजिकल डॉटर जैसी ही ट्रीट करूंगा। तो वो यहाँ पर वो और भी ज्यादा रोने धोने का दिखावा करना शुरू कर देती है। ये कहते हैं कि सचमुच आप सभी लोग मेरी रियल फैमिली हो। इतने में यहाँ पर सूजी को ऑनलाइन टेक्स्ट आ जाता है प्रोफेसर ली का, जो कि यहाँ पर उसे उस लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट के शुरू होने से पहले के एक इवेंट के बारे में बता रहे होते हैं एंड यहाँ पर सूजी भी उनसे लोकेशन और सारे की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है, जिसके बाद यहाँ से वो जाने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर सभी लोग उससे पूछने लगे थे कि अब तुम कहाँ पर जा रही हो। सूजी कहती है कि आप सभी लोगों ने कहा ना कि मैं यहाँ पर नाटक कर रही हूँ, प्रिटेंड कर रही हूँ, बेभान होने का, तो अब से मैं ये नाटक नहीं करूंगी। जिसके बाद वो गुस्से में वहां से चली जाती है। इतने में यहाँ पर आंटी वो बिल्स देख रही होती है एंड कह रही होती है कि क्या पता यहाँ पर सूजी को सचमुच कुछ ज्यादा यहाँ पर अस्थमा हो गया हो, तब हम क्या करेंगे। ऐसे भी मैंने नोटिस किया है कि उसने अपना वेट कुछ ज्यादा ही लूज कर लिया है। जी कहने लग जाते कि मॉम, आप सूजी को जानती नहीं हो। जब से शीन घर पर आई है तब से सूजी यहाँ पर अलग अलग तौर और तरीके सोची जा रही है शीन को यहाँ पर बुली करने की। तो ऑफ कोर्स इतना ज्यादा टेंशन लेगी तो फिर वेट तो लूज होगा ही, और ऐसे भी ये सभी के सभी चीजें एक डाइटिंग पील है, मैं जाकर यहाँ पर अभी इसे फेंक देता हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर शीन उसे रोक देती है एंड वो पिल्स यहाँ पर उससे ले लेती है। जी कहता है कि क्या तुम भी वेट लॉस करना चाहती हो, तो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। शीन कहते कि नहीं, ये मेरे सिस्टर को बिलोंग करता है, तो नेक्स्ट ईयर जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी तब जाकर उसे दे दूंगी और माफी भी मांग लूंगी। जी कहता है कि कोई जरूरत नहीं है उसे इस बिल को वापस देने की या फिर माफी मांगने की, क्योंकि वो माफी देने के भी लायक बिल्कुल नहीं है। शीन कहते कि कोई बात नहीं भैया, वो मुझे हेट करती है लेकिन मैं उसे बिल्कुल हेट नहीं करती हूँ। एंड जब यहाँ पर से जी और लीनो से लेकर जा रहे होते तब यहाँ पर आंटी सूजी के बारे में बात कर रही थी प्रोफेसर ली को लेकर। तब यहाँ पर तो शीन समझ जाती है कि जो भी हो है तो वो उसकी बायोलॉजिकल बेटी ही ना, अंत में यहाँ पर वो उसी का साइड देगी, लेकिन मुझे यहाँ पर सूजी को रिप्लेस करना ही पड़ेगा। वही दूसरा यहाँ पर आंटी लीन को बुलाती है एंड यहाँ पर वो उसे पता करने के लिए कहते हैं कि आखिर यहाँ पर सूजी कौन सी मेडिसिन लिए जा रही है, क्योंकि सूजी यहाँ पर उसके फियांसे और बहुत जल्दी उनकी शादी होने वाली है। तो फिर यहाँ पर उसे सूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उसकी फिक्र करनी चाहिए। वही दूसरा यहाँ पर शीन
उस पिल्स को लेकर यहाँ पर प्रोफेसर जैंग के पास चली जाती है, ये कहते हुए कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पर हम अस्थमा पेशेंट्स को ठीक कर सकते। तो फिर मैंने इस मेडिसिन को बनाया है जो कि यहाँ पर लैब टेस्टेड भी है और अप्रूव भी है, तो फिर हम यहाँ पर इन्हें स्पॉन्सर कर सकते हैं। मिस्टर जैंग यहाँ पर सारे के सारे रिपोर्ट्स देखने लग जाते हैं एंड कहते हैं कि लैब टेस्टेड तो है, लेकिन क्या तुम पक्का श्योर हो कि अलग अलग ह्यूमन बींग्स पर यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। शीन को वो बात याद आ रही होती है जहाँ पर सूजी ने कहा था कि इस मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट है कि इंसानों को डिजीनेस फील हो सकता है, लेकिन शीन को ये चीज़ को ज़्यादा खास बात ही लग रही थी, तो वो मिस्टर जैंग से कहती थी कि नहीं तो ये एकदम परफेक्टली फाइन है। तभी यहाँ पर मिस्टर जैंग उसे एक इनविटेशन कार्ड देते हैं अपकमिंग इवेंट का जहाँ पर ढेर सारे साइंटिस्ट आने वाले थे, तो वो उसे कह रही होते कि देखो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सीज करने की, तुम जाकर यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन उन सभी को देना और देखना यहाँ पर तुम फिर मेडिकल वर्ल्ड की क्वीन बन जाओगी। और तोशिन यही करना चाहती थी ताकि यहाँ पर वो अच्छे से यहाँ पर सूजी को रिप्लेस कर सके। वही दूसरा यहाँ पर वो सभी लोगों को आकर घर पे अपने इनविटेशन बता रही होती है और अपने अस्थमा के क्योर के बारे में बता रही होती है। यहाँ पर आंटी जो होती है उस इनविटेशन को देखकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है एंड यहाँ पर उन्हें सूजी की बात याद आ रही थी जब यहाँ पर सूजी ने उसे इस अस्थमा पिल्स के बारे में बताया था, तो फिर यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा शीन के ऊपर शक होने लगता है। यहाँ पर वो उसे पूछते कि जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे ग्रेड्स तो अच्छे थे नहीं, तो फिर आखिर तुम इस चीज का क्योर कैसे बना सकती हो। यहाँ पर तो शीन के पास कुछ रिस्पॉन्ड होता नहीं है, बट यहाँ पर ये कहने लग जाता है कि मॉम आप ही ना, आपको पता नहीं है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके यहाँ पर मार्क्स अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं होते पर प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास भरा पड़ा होता है और वो लोग फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करके दिखाते हैं। तो फिर यहाँ पर शीन भी उन लड़कियों में से एक है, जिसके बाद में यहाँ पर फिर भी आंटी का मन मान ही नहीं रहा था। अंकल को यहाँ पर सोने सभी लोगों को समझाने लग जाती कि देखिए मुझे पता था कि हमारी फैमिली में ये हेरिडिटरी है कि यहाँ पर अस्थमा पास ऑन होता रहता है और मैं नहीं चाहती कि किसी दिन आप लोगों को अस्थमा हो जाए तो मैं आप लोगों को क्योर भी ना कर पाऊँ, इसलिए मैंने दिन रात मेहनत कर इस पिल्स को बनाया है ताकि मैं यहाँ पर आप लोगों को ठीक कर पाऊँ। उसकी बातों को सुनकर यहाँ पर अंकल बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम मेरी बहुत ज़्यादा प्राउडफुल बेटी हो और ऐसे भी तुम्हें तो फिलहाल आराम करना चाहिए, तुमने दिन रात मेहनत कर इतना बड़ा काम जो कर दिखाया है। इतने में यहाँ पर अंकल लीन को सजेस्ट करने लग जाते हैं, ऐसे भी तुम्हारी कंपनी इन सभी चीज़ों में बहुत इन्वेस्ट करती है, तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर शीन के मेडिसिन में इन्वेस्ट करके देखो, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर यहाँ पर लीन जो होता है वो ना कह देता है। शीन कहते कि मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्यों आगे ना कह रहे हो। ओह मैं अभी समझ रही हूँ, तुम यहाँ पर सूजी की दी गई मेडिसिन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इस वजह से। वो कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, लास्ट टाइम यहाँ पर हॉस्पिटल में सूजी ने क्लियरली कह दिया था कि लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी ह्यूमंस को एक्सपेरिमेंट करना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ही यहाँ पर इन मेडिसिन को पब्लिकली सेल किया जा सकता है, वरना यहाँ पर अगर कोई साइड इफेक्ट हो गया तो कंपनी का डाउनफॉल हो जाएगा, जिसके बाद ट्रस्ट बिल्ड करवाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसमें यहाँ पर डेकेड्स लग जाएंगे। शीन बोलते कि कोई बात नहीं, मैं आपकी बातों को समझ सकती हूँ और ऐसे भी मैं यहाँ पर जबरदस्ती थोड़ी ना आपको इन्वेस्ट करने के लिए कह रही हूँ। इतने में यहाँ पर चालाक जी बहाने देने लग जाता है कि माफ करना शीन, रात को मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए नहीं आ सकता, लेकिन तुम चाहो तो अभी यहाँ पर लीन के साथ जाकर शॉपिंग कर सकती हो। एंड यहाँ पर शीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इतने में हम यहाँ पर सूजी को और प्रोफेसर ली को देखते जो कि इवेंट के लिए शॉपिंग करने के लिए गए थे। प्रोफेसर ली सूजी से कहते कि तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी चाहिए तुम ले सकती हो और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा होगा। वही स्टेम शोरूम में यहाँ पर शीन और तो लीन भी आ जाते, लेकिन लीन यहाँ पर उसे काट दे देता है और जाकर खुद से शॉपिंग करने के लिए बोलता है। शीन यहाँ पर सूजी को देख लेती है और यहाँ पर वो लीन को प्रवोक करना शुरू कर देती है। दूसरी यहाँ पर सूजी उस ड्रेस का प्राइस देखकर ना कह देती है, पर यहाँ पर डॉक्टर ली कहते कह रहे ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बट इतने में यहाँ पर उनका बेटा लोशा वहाँ पर आ जाता है जो कहने लग जाता है कि ये ड्रेस मैं मेरे सेवियर को गिफ्ट करना चाहता हूँ। प्रोफेसर ली कहने लग जाते कि अच्छा लगता है यहाँ पर मेरा बेटा कुछ ज्यादा स्मार्ट हो गया, जिसके बाद यहाँ पर लोशा अपने डैड को वहां से भेज देता है। अंकल को यहाँ पर लेबोरेटरी से कॉल आता है कि हमें यहाँ पर अस्थमा का एक और क्योर मिला है, जहाँ पर रिपोर्ट्स में देखा गया है कि जिस तरीके से यहाँ पर सूजी की रिपोर्ट्स है ठीक उस स्टूडेंट्स की भी रिपोर्ट्स है। प्रोफेसर ली कहते कि मैं अभी तुरंत यहाँ पर लेबोरेटरी में आता हूँ। वह दूसरा शीन और द लीन यहाँ पर उस स्टोर रूम के अंदर जा रहे होते हैं एंड यहाँ पर लूशा होता है जो कि यहाँ पर सूजी को फॉर्मली अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड इट्स अ गुड जेंटलमैन।
यहाँ पर वो उसके हाथों पे किस करने वाला था, लेकिन इतने में यहाँ पर गुस्से में लीन आ जाता है, जो कि उसे आते ही पंच मार देता है। और यहाँ पर सूजी को बहुत गुस्सा आ जाता है। सूजी यहाँ पर लीन को थप्पड़ मारने वाली थी, बट यहाँ पर शीन उसे रोक देती है। तो फिर सूजी उसका हाथ हटाती है और शीन ऐसा एक्ट करती है कि जैसे सूजी ने उसे थप्पड़ मारा हो। तो फिर यहाँ पर सूजी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो सचमुच यहाँ पर शीन को थप्पड़ मार देती है एंड यहाँ पर लीन से कहती है कि देखो, तुमने यहाँ पर जानबूझकर उस पर हाथ उठाया है, तो फिर अभी के अभी लूशा से माफी मांगो, और अगर नहीं मांग सकते तो मैं भी यहाँ पर शीन से माफी नहीं मांगने वाली हूँ। शीन यहाँ पर देवी बनने का नाटक करना शुरू कर देती है, ऐसे कि जैसे यहाँ पर लीन की बहुत ज्यादा फिक्र कर रही हो। लेकिन यहाँ पर लीन जो है सूजी से क्लियरली कह देता है कि अगर यही तुम्हारा बिहेवियर रहा तो याद रखना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी नहीं कर पाऊंगा। सूजी बोलती कि कौन से शादी की बात कर रहे हो, हॉस्पिटल वाली बात लगता है तुम बोल रहे हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया था, तो तुम्हें क्यों लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। और ऐसे भी मैं अपनी लाइफ में यहाँ पर खुद ही खुश हूँ। लीन कहने लग जाता है कि सब समझ रहा हूँ मैं, तुम मुझ पर इस लड़के के साथ में चीट कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। सूजी को यहाँ पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर लीन उसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है। लूशा कहने की सही कहा, मैं सूजी को यहाँ पर बहुत टाइम से पसंद करता आ रहा हूँ और मैं यहाँ पर सूजी का साथ हमेशा दूंगा। एंड रही बात इस ड्रेस की, तो ये ड्रेस भी मैं यहाँ पर सूजी को गिफ्ट करना चाहता हूँ, बट यहाँ पर वो मना कर देता है। ये कहते कि ये ड्रेस तो मैं खरीद कर रहूंगा एंड अपने कार्ड को बाहर निकालता है। लूशा क्लियरली कह देता है कि देखो, फर्स्ट कम फर्स्ट पॉलिसी होती है, जो पहले आता है उसे पहले मिलता है। तो फिर यहाँ पर लीना से कहने लग जाता है कि डियर, एक बार प्राइस टैग को जरा ध्यान से देखो, वो यहाँ पर 1000 रुपीज का नहीं बल्कि 3.8 मिलियन की ड्रेस है। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर इसे अफोर्ड कर पाओगे। इतने में यहाँ पर सूजी कहने लग जाती है कि जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे रिच लोग नहीं पसंद जो कि यहाँ पर इतने ज्यादा पैसे एक बेफालतू की ड्रेस में डाल दे। लूशा समझ जाता है कि सूजी को रिच पीपल नहीं पसंद जो कि बेकार के खर्चे करते हो, तो यहाँ पर वो अपनी आइडेंटिटी को फिलहाल के लिए एक्सपोज नहीं करता। वो कहते कोई बात नहीं सूजी, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए खुद कस्टमाइज डिजाइनर से ड्रेस बनवा दूंगा। तो यहाँ पर शीनो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है, कहते कि हाँ हाँ, साइड में ट्रेलर तो बैठा ही हुआ है, जाओ जाकर उसी से मंगवा लो और बनवा लो, क्योंकि तुम्हारी तो स्टैंडर्ड सिर्फ उतने ही है। वही दूसरे यहाँ पर इतने में वो ड्रेस आ जाती है, जहाँ पर शीन तो बड़ी खुश हो जाती है और यहाँ पर वो उस ड्रेस को लेने वाली थी और दिखा रही होती कि देखो, यहाँ पर लीन ने मेरे लिए कितनी प्रीशियस ड्रेस को लिया। लीन कहते कि मैंने तुमसे कब कहा कि ये ड्रेस तुम्हारे लिए, ये तो मैंने यहाँ पर सूजी के लिए ली है। ये बात सुनने के बाद तो शीन पागल ही हो जाती है कि आखिर तुम यहाँ पर सूजी के लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। सूजी ने ऑलरेडी यहाँ पर तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, शादी को तोड़ दिया है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर सूजी को इतना भाव नहीं देना चाहिए। लीन कहता है कि मुझे मत सिखाओ कि आखिर मुझे क्या करना है। सूजी कहते है कि ठीक है, अगर तुम ये ड्रेस मुझे गिफ्ट ही देना चाहते हो तो मैं ले लेती हूँ। एंड यहाँ पर उस ड्रेस को लेने के बाद वो उस ड्रेस को सीजर से काटना शुरू कर देती है, जहाँ पर लीन उसे रोकने लग जाता है। सूजी कहते कि क्यों, ये ड्रेस तो अब मेरी है, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। लेकिन लगता है यहाँ पर शीन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, तो फिर मैं ये ड्रेस अब शीन को देना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर वो ये ड्रेस को लेकर शीन के मुंह पर ही फेंक देती है, जहाँ पर वो लीन को बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है अपना रिवेंज लेने के लिए, बट लीन यहाँ पर उसकी बातों को नहीं सुन रहा था। यहाँ पर वो सूजी से कहने लग जाता कि बस एक बार तुम आवाज करो, मैं इस ड्रेस को वापस से रिपेयर करवा सकता हूँ। एंड इतने में यहाँ पर फेमस डिजाइनर लॉरेंस वहां पर आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग लॉरेंस को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते, क्योंकि इतने सालों बाद उसके यहाँ पर दर्शन जो हुए हैं। शीन मनी मन यहाँ पर खुश हो रही होती है कि लगता है यहाँ पर ये ड्रेस लीन ने उसके लिए ऐसे ही ले ली थी, लेकिन देखो, इससे बड़े डिजाइनर को यहाँ पर उसने बनाया हुआ है ताकि वो यहाँ पर आए और मेरे लिए स्पेशली ड्रेस बन। वही दूसरा यहाँ पर जना कर कह रहा है कि हमें यहाँ पर लो फैमिली की ओर से भेजा गया है, तो फिर यहाँ पर लू फैमिली का जो नाम है वो एक्सपोज हो जाता है। एंड यहाँ पर लूशा की आइडेंटिटी बस एक्सपोज होने वाली थी कि इतने में यहाँ पर वो लॉरेंस को इशारा करता है एंड झूठ झूठ बोलता है कि वो तो मिस्टर लूश का एक ड्राइवर ही है। तब यहाँ पर वो भी उसके साथ इस ड्रामा में शामिल हो जाते। इतने में यहाँ पर लीन होता है, जो कि यहाँ पर सूजी से कहने लग जाता है कि देख रही हो, मैं कहाँ यहाँ पर जैन फैमिली का प्रेसिडेंट हूँ और ये लड़का मामूली सा ड्राइवर है, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर उसके साथ खुश रह पाओगी। सूजी को इतना पता होता है कि मैं खुश रहूँ या ना रहूँ, यहाँ पर वो मुझे सपोर्ट कर रहा है और इससे बड़ी चीज मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। तो फिर यहाँ पर वो लीन को अपना मुंह बंद करने के लिए बोलती है। वही दूसरे यहाँ पर गुस्से में मिस्टर लॉरेंस शीन को और लीन को वहां से बाहर भगवा देते हैं, जहाँ पर शीन जो होती है वो लीन पर लाइन मारना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर लीन उसे क्लियरली कह देता है कि अपनी हदें पार मत करो, मैं आज तुम्हारे साथ इसलिए आया क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड ने मुझसे कहा था, वरना मुझे तुम्हारे साथ घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
और गुस्से में वहां से वो चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग यहाँ पर घर पर डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर ली सूजी को बता रहे होते कि एक और स्टूडेंट है जिसने यहाँ पर कैंसर का एंटीडोट ढूंढ निकाला है और उसकी रिपोर्ट्स एक तुम्हारी तरह ही है। सूजी यहाँ पर उस इंसान का नाम पूछती है, तब उसे पता चलता है कि वो तो शीन ही है। एंड यहाँ पर वो हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि आखिर शीन ये सब कैसे कर सकती है। प्रोफेसर ली कहते हैं कि इस बात को लेकर तो मुझे भी यहाँ पर शक हो रहा है, क्योंकि इस लड़की के ग्रेड्स बहुत ही ज्यादा कम है और तुम्हें तो पता ही भी है कि हमारे एग्जाम्स कोई इजी एग्जाम्स नहीं होते, वो प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर उसने कितनी बार फेल हुई है और फेल होने के बाद कोई इतना बड़ा काम कैसे ही कर सकता है। दूसरा यहाँ पर सूजी को टाइम याद आता है जहाँ पर उसके डैड ने उसे थप्पड़ मारा था, तब उसके हाथों से वो बॉटल नीचे गिर गई थी। तब यहाँ पर प्रोफेसर ली को सारी बातें बोलने लग जाती है। प्रोफेसर ली को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि मैं अभी के अभी यहाँ पर सभी लोगों को कॉल कर ये सारी बातें बता रहा हूँ। बट यहाँ पर लूशा उन्हें रोक देता है, कहते हैं कि अभी नहीं, अभी तो टाइम है, हम यहाँ पर उसी को उसी के जाल में फंसा देंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर लूशा और उसके डैड आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर लूशा अपनी फीलिंग्स यहाँ पर सूजी के लिए बता रहा होता है। प्रोफेसर ली कहते हैं कि तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने रिसेंटली सुना है कि सूजन यहाँ पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में यहाँ पर ब्रेकअप कर दिया, तो ये अच्छा मौका है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। दूसरा यहाँ पर सूजी होती है जो कि अपनी पैकिंग करना शुरू कर देती है एंड यहाँ पर उसे टेक्स्ट आ भी जाता है कि उसके सारे के सारे इमिग्रेशन के रिपोर्ट्स रेडी हो चुके हैं। इतने में यहाँ पर लिविंग रूम में सभी के सभी घर वाले लोग यहाँ पर चर्चा में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर जी ने और अंकल ने मिलकर यहाँ पर शीन के लिए एक बड़ा प्यारा सा ड्रेस लिया था। बट शीन को वो ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो क्या है ना डिजाइनर ड्रेस नहीं थी, इसलिए यहाँ पर वो उस कपड़े को मन ही मन में चीप बोल रही थी। एंड यहाँ पर वो नाटक करना शुरू कर देती है कि कल वाली ड्रेस जो मैंने यहाँ पर शोरूम में देखी थी वो सचमुच बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर सूजी को देखो ना कितनी देरी से घर पर आई है। तो फिर यहाँ पर अंकल और जी गुस्से में आ जाते हैं कि ये लड़की न जाने रात रात भर कहाँ रह रही है। आंटी बोलती कि ऐसी बातें करना बंद करो, वो प्रोफेसर ली के साथ उनके घर पर डिनर कर रही थी और ऐसे भी यहाँ पर वो उसकी प्रोफेसर है और देरी से आई तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। जिसके बाद यहाँ पर शीन बोलने लग जाती है कि ऐसे तो मुझे कुछ बात बोलनी तो थी, लेकिन मुझे बोलने से डर लग रहा है। अंकल और उसका भाई कहने लग जाते कि बोलो, जो बोलना है आराम से कहो, ये तुम्हारा ही घर है। तो वह यहाँ पर शीन बोलने लग जाती है कि जब हम यहाँ पर शोरूम के अंदर जाने वाले थे तब मैंने यहाँ पर प्रोफेसर ली और सूजी को एक साथ देखा, जहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही थी, इतना कि वो लोग ऑलमोस्ट इंटीमेट हो जाते। यहाँ पर आंटी शीन पर चिल्लाती है एंड कहते कि बिन मतलब का कोई भी बातें बिना प्रूफ के बोलना बंद करो तो बेहतर होगा। वो ऐसा आखिर क्यों ही करेगी। जी कहता है कि अरे मॉम, अरे अगर शीन ने यहाँ पर देखा होगा तो ऑफकोर्स ये बातें वो झूठ थोड़ी ना बोलेगी। और ऐसी भी आप खुद सोचिए, यहाँ पर सूजी के ग्रेड्स इतने ज्यादा अच्छे क्यों आते। अब जाकर मुझे यहाँ पर सारी की सारी बातें समझ आ रही है। शीन बढ़ा चढ़ाकर बोल रही होती है, जहाँ पर आंटी को गुस्सा आता है। वो कहते कि हम एक साइड की स्टोरी को सुनकर जज नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर वो लीन से पूछती है। लीन क्लियरली कह देता है कि वो लोग शॉप में एक साथ थे, लेकिन जैसे हम शॉप में गए प्रोफेसर ली वहां पर नहीं थे और उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तब यहाँ पर आंटी का सर चक्कर आ जाता है। आंटी यहाँ पर शीन पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम कितनी ज्यादा बेहुदा लड़की हो, तुमने हमसे इतना बढ़ा चढ़ाकर बातें कहा कि जैसे यहाँ पर हम लोग उसे गलत समझ ले, असल में तो बात ऐसी कुछ थी ही नहीं। उसके बाद में यहाँ पर वो रोते हुए माफी मांगने लग जाती है। अंकल कहते कि बस बहुत हो गया, लीन जाओ जाकर ऊपर उसे यहाँ पर नीचे बुला कर रहो। सूजी यहाँ पर अपनी पैकिंग कर खत्म कर देती है, जहाँ पर उसके सामने वाली कॉल पर उसे सारे इंस्ट्रक्शन देकर भी खत्म कर देती है। इतने में लीन आकर उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम जा कहाँ पर रही हो। यहाँ पर सूजी उसे क्लियरली कह देती है कि देखो मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया है, तो फिर फिजूल के क्वेश्चन पूछकर मैं दिमाग ना खराब करो तो बेटर होगा, क्योंकि मैं बची कुछ लाइफ यहाँ पर पीस में जीना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर उसे कहने लग जाती कि क्या तुम उस इंसान के साथ भागने की कोशिश कर रही हो, तो प्लीज ऐसा मत करो, हमारी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। सूजी कहती कि हमारी शादी के बारे में तो दूर दूर तक सोचना भूल जाओ, मैंने कहा ना कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। इतने में यहाँ पर वो उसे पकड़कर जबरदस्ती किस करने लग जाता है और यहाँ पर सूजी उसे थप्पड़ मारकर अपने आप से दूर कर देती है। और इसी समय यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पर शी नाटक करना शुरू कर देती है। कहती कि मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहिए था, तुम अगर चाहती हो तो मैं नील डाउन भी कर सकती हूँ, लेकिन प्लीज लीन को यहाँ पर इस तरीके से ट्रीट मत करो। सूजी कहती कि ठीक है करो नील डाउन, मैं भी देखती हूँ। एंड यहाँ पर शीन बोलने लग जाते कि मैं नील डाउन करूँ। सूजी कहती कि हाँ अभी अभी तो तुमने कहा है कि तुम नील डाउन करोगी, लगता तुम बस बोलने के लिए बोलती हो बट करना कुछ नहीं चाहती हो। शीन यहाँ पर नाटक करने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर अंकल उसे नील डाउन करने नहीं देते। आंटी कहती कि रो क्यों रहे हो, नील डाउन करने दो, खुद शीन ने कहा है कि वो माफी मांगने के लिए नील डाउन करेगी, तो इसमें बुराई क्या है।
यहाँ पर सूजी सोचे पड़ जाती है कि आखिर उसकी मॉम यहाँ पर उसका साइड क्यों ले रही है। जिसके बाद में यहाँ पर शिन घबराने का नाटक करती है। अंकल कहते कि जो है वो बोल दो, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि तुम्हें कौन क्या कर लेगा। तब यहाँ पर वो बढ़ा चढ़ाकर बता रही होती है कि एम्पायर ग्रुप का ड्राइवर यहाँ पर सूजी का बॉयफ्रेंड है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिसके बाद में ये जानबूझकर यहाँ पर सूजी के ऊपर ब्लेम करने लग जाता है कि जरूर यहाँ पर सूजी ने घर के पैसे उसके ऊपर खर्च कर दिए होंगे। सूजी कहती कि तुम्हें खुद को पता है कि तुमने कितने खर्चे किए, क्या मैं एक बार दिखा कर दिखाऊं तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट्स। तब यहाँ पर गुस्से में वो सूजी को थप्पड़ मारने आता है, बट यहाँ पर सूजी उसका हाथ मरोड़ कर उसके हाथों में निडल घुसा देती है, जिस वजह से यहाँ पर वो खुद ही को थप्पड़ मारने लग जाता है और कहता है कि आखिर तुमने मेरे हाथों के साथ में क्या कर दिया। सूजी हंसने लग जाती है, कहते हैं कि रिसेंटली मैंने यहाँ पर एक्यूपेंचर करना सीखा है और बस 2 घंटे की बात है, तुम खुद को ही थप्पड़ मारोगे। एंड यहाँ पर सूजी सारे के सारे बैंक स्टेटमेंट लीन के यहाँ पर अपने डैड को बता देती है, जहाँ पर डैड यहाँ पर झाड़ू लेकर जी के पीछे भाग जाते हैं उसे मारने के लिए। दूसरा यहाँ पर सूजी शीन से कह रही होती कि ध्यान रहे तुम मेरे बारे में फालतू की रमस ना फैलाओ तो बेटर होगा। शीन यहाँ पर अपनी मम्मा से कंप्लेन करती है। आंटी कहती है कि कंप्लेन क्या कर रही हो, सही तो कहा, ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से शुरू हुई थी, अगर तुमने फालतू में रूमर्स ना फैलाए होते तो। एंड यहाँ पर वो सूजी से कहने लग जाती कि देखो, अगर तुम यहाँ पर लीन के साथ शादी नहीं करना चाहती तो मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, तुम यहाँ पर अपनी चॉइस खुद से ले सकती हो। एंड यहाँ से वो चली जाती है जी को बचाने के लिए। जिसके बाद शीन खुश हो जाती है, कहते कि देखा अब तो मॉम भी रेडी हो गई है मेरी और लीन की शादी के लिए, तब तुम लीन को यहाँ पर छोड़ सकती हो। लीन मन ही मन कह रहा था कि सूजी उसे लव करती है, तो क्या पता चले से कि मारे यहाँ पर वो वापस उसके पास आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सूजी कहते करे वाह, तुम दोनों तो एक साथ बड़े अच्छे लग रहे हो, शादी का कार्ड जरूर भेजना, मैं शायद से यहाँ पर नहीं रहूंगी लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ब्यूटीफुल सा तोहफा जरूर भिजवा दूंगी। एंड बाद में यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर लीन जो है शीन पर चिल्लाने लग जाता है एंड कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम मुझसे दूर हटो। शीन कहती है कि लेकिन अभी तो तुम शादी के लिए रेडी थे। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे साथ शादी मैं अपनी इस जिंदगी में तो क्या कोई और जिंदगी में भी नहीं कर सकता हूँ, भले ही मैं यहाँ पर मर क्यों ना जाऊँ। एंड यहाँ पर वो उसके ऊपर चिल्ला कर वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को, जो कि यहाँ पर मिस्टर प्रोफेसर ली के कैबिन में जा रही होती है कि इतने में यहाँ पर उससे लूशा आकर रोक देता है एंड यहाँ पर वो उसे बातें करना शुरू कर देता है। सूजी बोलती कि यहाँ पर टाइम पास क्या कर रहे हो, मुझे अर्जेंटली ऊपर जाना है। लूशा कहते कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें प्रपोज करने के लिए आऊँ। इतने में सभी के सभी लोग यहाँ पर देख कर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, सूजी से भी ज्यादा। सूजी को लग रहा था कि लूशा मजाक कर रहा है, बट लूशा मजाक नहीं कर रहा था एंड यहाँ पर वो उसे बुके तक दे देता है। सूजी का यहाँ पर इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए वो उसे कहते कि देखो पहले हम ऊपर जाकर एक मीटिंग करते हैं, उसके बाद में प्लीज ये सब कुछ देख लेंगे। जिसके बाद वो लोग ऊपर जाते हैं, यहाँ पर उन्हें पता चलता है उस मेडिसिन से कुछ साइड इफेक्ट है एंड तब यहाँ पर सूजी उन सभी के सभी चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट्स को शीन के बारे में बताती है कि सारी की सारी दवाइयाँ शीन की वजह से इन्वेस्टेड हुई है, ना कि वो उसकी दवाई है। अभी तक तो यहाँ पर उसने अप्रूवल दिया भी नहीं है। इतने में यहाँ पर होता है लूशा, जो कि यहाँ पर सूजी की दवाइयों में इन्वेस्ट करने के लिए 100 मिलियन दे देता है। सभी के सभी लोग यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं और सूजी उसे देखे जा रही थी। तब यहाँ पर लूशा की पोल खुलती है कि वो तो यहाँ पर लू फैमिली का प्रेसिडेंट है एंड तब जाकर यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलता है, साथ वही रिंग के साथ नील डाउन करते हुए यहाँ पर वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर लेता है एंड यहाँ पर सूजी रोते हुए उसे हाँ कह देती है। वही दोस्तों यहाँ पर इस इवेंट की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर सभी के सामने सिर्फ और सिर्फ शीन की तारीफ हो रही थी एंड सूजी भी मौका नहीं छोड़ती है, कहते कि सच मेरी सिस्टर, तुम्हारे ग्रेड्स भले कितने में बुरे क्यों ना हो, लेकिन तुमने कितना बड़ा अच्छा काम किया है, तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर उन सभी के सभी लोगों को एक्सप्लेनेशन दो इस मेडिसिन को लेकर। एंड यहाँ पर शीन डरने लग जाती है, बट वो ज्यादा नहीं डरती क्योंकि उसने ऑलरेडी सारे रिपोर्ट्स पहले से पढ़ लिए थे और उसे पता था कि आखिर यहाँ पर उसे बोलना क्या। मनी मन यहाँ पर आंटी न जाने क्यों घबरा रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हीं की बेटी उनसे दूर होती जा रही है। इतने में यहाँ पर वो बॉटल को बाहर निकालती है एंड स्पीच देना शुरू कर देती है। आंटी उस बॉटल को देखकर समझ जाती है कि ये बॉटल तो यहाँ पर सूजी का बॉटल था जिसे यहाँ पर शीन ने चुरा लिया था। दूसरी यहाँ पर शीन होती है, जो कि उन मैनेजमेंट से कह रही थी कि अब देखो शीन ने यहाँ पर कन्फेस कर लिया है कि उसने इस बॉटल को एग्जीक्यूट किया है, तो फिर आगे का काम तुम्हें क्या करना है वो तो तुम्हें अच्छे से पता है, और शीन की वजह से यहाँ पर उसके साइड इफेक्ट्स आए हैं, तो फिर अब हमारे पास तो सारे के सारे प्रूफ्स भी है। वही दूसरा यहाँ पर कॉल आ जाता है लीन को और उसे यहाँ पर सारी की सारी पता चल जाती है कि यहाँ पर वो जो एंटीडोट्स थे वो यहाँ पर सूजी के बनाए हुए जरूर थे, लेकिन शीन ने उन्हें पहले स्टेज पर चुरा लिया था। जो कंप्लीट एंटीडोट है वो तो सिर्फ सूजी के पास है एंड यहाँ पर लीन को अब जाकर समझ आता है कि वो इतने टाइम से सूजी पर बिन मतलब का चिल्ला रहा था,
बिन मतलब का शक कर रहा था। और जैसे यहाँ पर वो सूजी को लीन लूशा के साथ देखता है, यहाँ पर उसका दिल तो पूरा का पूरा टूट ही जाता है। दूसरी यहाँ पर आंटी होती है जो कि अपने हस्बैंड से कह रही थी कि शुरुआत में तो मुझे लग रहा था कि ये एंटीडोट यहाँ पर शीन ने हमारे लिए बनाया है, उन लोगों के लिए बनाया है जो कि अस्थमा से गुजर रहे हैं, लेकिन ये लड़की तो यहाँ पर पैसे कमाने के पीछे पड़ गई है। वही दूसरा यहाँ पर वो मैनेजमेंट वाले लोग आ जाते हैं, जहाँ पर शीन खुश हो जाती है कि कितने सारे लोग यहाँ पर उसके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन वो लोग यहाँ पर उसे तो गिरफ्तार करने के लिए आए थे, इस एंटीडोट के फॉर्मूले को चुराने के लिए और बिना परमिशन के इसे लीक करने के लिए। तब जाकर यहाँ पर सभी के सामने शीन की सच्चाई सामने आती है। लीन भी यहाँ पर आकर उसे कम्प्लीटली एक्सपोज कर देता है और सभी लोग यहाँ पर एंटायर फैमिली को जज करने लग जाते हैं कि ये फैमिली तो यहाँ पर खुद की बेटी पर भरोसा करने की बजाय अडॉप्टिव बेटी पर भरोसा कर रही थी। आखिर कोई फैमिली इतना बेवकूफ कैसे हो सकती है। वही दूसरे यहाँ पर सूजी आसपास नजर नहीं आ रही थी, तो सभी लोग घबराने लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग उससे कॉल को भी लगाने के लिए ट्राई करते हैं, बट यहाँ पर सूजी का कॉल भी नहीं लग रहा था। सभी के सभी गेस्ट वहां से चले जाते। इतने भी वहां पर प्रोफेसर ले आते हैं, जहाँ पर वो लोग सूजी के एक्सपेरिमेंटल हब के बारे में उसे बताने लग जाते। और ये बात सुनते ही यहाँ पर अंकल को अस्थमा का अटैक आने लग जाता है। तब यहाँ पर वो लोग उसे वो मेडिसिन देते हैं जो कि यहाँ पर खुद सूजी ने बनाया था। अब जाकर यहाँ पर सभी के सभी फैमिली मेंबर्स को और लिन को रियलाइज हो रहा था कि आखिर सूजी का वैल्यू, सूजी का वर्थ कितना था। लेकिन वो लोग अभी भी इसी उम्मीद में थे कि 10 साल बाद जब यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट कर कर वापस आएगी तो वो जरूर हमें यहाँ पर माफ कर देगी, क्योंकि वो हमारी घर की बेटी है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को जो कि यहाँ पर अपनी लाइफ बड़े अच्छे से 10 साल बाद यहाँ पर लूशा के साथ में जी रही होती है, जहाँ पर लूशा उसे एक बड़ी अच्छी न्यूज दे रहा होता है। जब यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवाने गए थे, तब यहाँ पर रिजल्ट आया है कि यहाँ पर सूजी प्रेग्नेंट है। सूजी इस बात को सुनकर खुश हो जाती है, कहती है कि रिपोर्ट तुम मुझे देकर तुम्हें खुशखबरी देनी चाहिए थी, लेकिन तुम यहाँ पर उल्टा ही काम करते हो। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं उन सभी लोगों को जो कि यहाँ पर शीन के साथ में थे। शीन को यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था। शीन कह रही थी कि मुझे आप लोग घर ले चलिए, मैं सूजी से माफी मांगती हूँ, सूजी वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो हर लोग उसे थप्पड़ मारने लग जाते और जबरदस्ती यहाँ पर पेपर्स पर साइन करवा लेते कि अब शीन का रिश्ता इस फैमिली के साथ में बिल्कुल भी नहीं है। वही दूसरा यहाँ पर लीन भी आता है, तो शीन को लग रहा था कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन यहाँ पर वो उसका गला दबाने लग जाता है, ये कहते हुए कि ये काम तो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। सूजी यहाँ पर अपने एक इम्पोर्टेंट इवेंट में होती है, जहाँ पर सभी लोग आकर उससे माफी मांग रहे होते, पर सूजी क्लियरली कह देती है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती। इस इवेंट में यहाँ पर शीन भी आई थी, जहाँ पर वो चाकू लेकर सूजी पर अटैक करने वाली थी। इतने में लूशा सूजी को फटाक से वहां से हटा देता है एंड बीच में यहाँ पर लीन आ जाता है और वो चाकू लीन को वहीं पर लग जाता है, जिस वजह से यहाँ पर सूजी को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि देखा, तुम अभी भी यहाँ पर मुझसे उतना ही प्यार करती हो। सूजी कहते कि मैं प्यार नहीं करती, तुमने मेरे को बचाने के चक्कर में यहाँ पर खुद की जान दांव पर लगा दी है, तो मुझे तो बुरा ऑफ कोर्स लगेगा, अगर वो मेरे डैड भी क्यों ना होते तो। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर सीधा 9 मंथ्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत जल्दी यहाँ पर अपने चाइल्ड को बर्थ देने वाली थी। अभी भी यहाँ पर उसके फैमिली मेंबर्स उसका इंतजार कर रहे थे, बट यहाँ पर लूशा क्लियरली कहते थे कि नहीं, आप लोगों ने यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को उसके पास वापस आना चाहिए, और एज ए डॉटर मुझे नहीं लगता कि कभी भी यहाँ पर वो आप सभी लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर पाएगी। जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़ देती है एंड लूशा के साथ अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत करती है। और ये ड्रामा इसी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाता है।